एमपी सागर जिले का केस बता रहे थे, वो क्या था? एक घर में एकदम एनी टाइम लड़ाई झगड़ा रहता था। तो उसने अपने दादा की फोटो भेजी मेरे को, और फिर बाद में मैंने कुछ चीजें चेक की। चेक करने के दौरान मेरे को कुछ ये चीजें पता लगी, और मैंने उसे बोला, आपका परिवार सब कुछ बढ़िया चल रहा था, पिछले 3 महीने से आपके घर में जो कलेश हो रहा है उसके पीछे मेन रीजन ये था कि उसी के घर का ही जैसे मतलब कोई रिलेटिव था ना, वो जलता था। यहाँ तक कि उसने उन लोगों को बर्बाद करने के लिए अपेज बिछा के सब कुछ नाश कर दिया। कि कैसे कैसे वशीकरण होते हैं और क्या? हाँ, तो वशीकरण के बारे में बता रहा हूँ। जैसे मैंने बोला था आपको कि वशीकरण जैसे तंत्र से रिलेटिव है। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी। और तंत्र एक ऐसा समुद्र है कि इसमें में से एक। हाँ नहीं, तंत्र एक ऐसा समुद्र है, इसके अंदर जितने ज्यादा गहराइयों में जाओगे उतना ही ज्ञान अर्जित होगा। हाँ जी। रावण ने भी जैसे मतलब उसने कई हजार साल तक तंत्र की सिद्धि की थी। अब उस समय उसने इतने साल तक तंत्र ज्ञान किया, फिर भी उसका तंत्र कभी खत्म नहीं हुआ। तंत्र फिर भी अधूरा रह गया उसका, फिर भी अधूरा रह गया, तभी तो वो खत्म हुआ ना, क्योंकि अहंकार है, उसे अहंकार आ गया था, इसी वजह से वो खत्म हुआ। तो मेन चीज़ ये है कि तंत्र के अंदर जितनी गहराइयों में जाओगे ना, तंत्र के अंदर उतना ही ज़्यादा ज्ञान अर्जित मिलेगा। और तंत्र से ये भी पॉसिबल है कि मुर्दे को जिंदा किया जा सकता है। ठीक है, तंत्र से ये भी पॉसिबल है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि इतनी गहराइयों में हम जा नहीं सकते, क्योंकि हमारी खुद की एज उससे पहले ही खत्म हो जाएगी। सच है ये बात। आप एक एमपी सागर जिले का केस बता रहे थे, वो क्या था? हाँ, तो एमपी सागर जिले में जैसे एक घर में एकदम एनी टाइम लड़ाई झगड़ा रहता था। ठीक है। सबसे पहले मैं शुरुआत करता था कि मतलब उसके घर में इतना ज़्यादा सुकून, शांति, खुशियाँ थी। 3 पीढ़ियों से वो इंसान कभी जैसे मतलब चाचा, मतलब उसके दादा पड़ता था, जो भी थे ना, उनके 2 भाई 3 भाई जितने भी थे, वो जॉइंट फैमिली रहते थे। यहाँ तक कि उसकी मेरे पास जब जो लड़का आया था ना सागर से, उसने मेरे को बोला कि गुरुदेव मेरी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। मैंने बोला कि तुम लोग कितने मतलब घर में कितने मेंबर हो? उसने मेरे को बोला 62 इंसान है, 62 सदस्य हैं। तो मैंने उसे बोला कि बुआ वगैरह या फिर बहन वगैरह सारे यहीं पे ही हैं क्या तुम्हारे? तो उसने बोला ऐसी बात नहीं है, जो भी है ना वो हमारी फैमिली से रिलेटिव है। फैमिली से रिलेटिव मतलब दादा की औलाद, परदादा की औलाद, जो भी है ना, वो उसी एवरेज से 62 इंसान थे। तो मैंने बोला कि भाई 62 इंसान है तो तू मैं तो होगी, ये तो जाहिर सी बात। उसने बोला गुरुदेव ऐसा आज तक नहीं हुआ हमारे घर में, अभी क्यों हुई है? तो बाद में मैंने सबका जैसे मतलब सबसे पहले उसके घर का मेन गेट का फोटो मंगवाया, और फिर बाद में मैंने कुछ चीज़ें चेक की। चेक करने के बाद मैंने उन्हें बोला कि अभी आपके घर में जो भी गार्जियन है ना, उनका नाम और फोटो भेजो मेरे को। तो उसने अपने दादा की फ़ोटो भेजी मेरे को। ठीक है, दादा की फ़ोटो भेजी, मैंने चेक किया। चेक करने के दौरान मेरे को कुछ ये चीज़ें पता लगी, और मैंने उसे बोला कि आपका परिवार सब कुछ बढ़िया चल रहा था, पिछले 3 महीने से आपके घर में जो कलेश हो रहा है उसके पीछे मेन रीज़न ये था कि उसी के घर का ही जैसे मतलब कोई रिलेटिव था ना, वो जलता था। कि मतलब साला आज वो 2 भाई थे, जो जलने वाला था ना, वो 2 ही भाई थे, और वो एक दूसरे से लड़ते थे। वो सोच रहा था कि साला ये इतने लोग एक साथ रह के खुश क्यों हैं, हम 2 हैं फिर भी हम कुत्ते बिल्ली की जैसे लड़ते हैं, और ये 62 इंसान एक साथ खुशियाँ क्यों मना रहे हैं? उसको जलन हो गई। यहाँ तक कि उसने उन लोगों को बर्बाद करने के लिए अपने जैसे मतलब खुद का सब कुछ बेच बिचा के सब कुछ नाश कर दिया। खुद को मिटा दिया, लेकिन दूसरों को बर्बाद करने के लिए खुद को मिटा दिया। फिर मैंने जो चीज़ें की मैंने उसकी डिटेल बताई, और उसने बोला कि गुरुदेव इसका क्या सॉल्यूशन है? तो मैंने बोला कि ये उसने जो भी किया ना, ये उसी के ऊपर पलटाते हैं। वो तो ऑलरेडी तो उसका सर्वनाश हो चुका था उसने। कि मेन चीज़ ये है कि आज के टाइम में लोग है ना, अपनी खुशियों से ज़्यादा मतलब अपने दुख से ज़्यादा दूसरों की खुशियों से जलते हैं। सबसे बड़ी बात है आज के टाइम। सच है तो। ठीक है, तो मेन चीज़ है कि वो उसने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया उसके पीछे, इस चीज़ को मतलब उनको उनकी खुशियों को मिटाने के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, और मैंने उसी का काम उसी के ऊपर पलटा दिया। आज उस इंसान की दुर्दशा क्या है? वो कहीं सड़क के बाहर बैठ के भीख मांग रहा है। उसने गलत किया था, और मैंने उसके साथ किया जो भी, और उसी की क्रिया मैंने उसी के ऊपर पलटाई है। मैंने कोई गलत नहीं किया, ना ही मैं इस चीज़ को गलत मानूंगा, क्योंकि वो 62 इंसानों को जैसे मतलब अकेला अपने मतलब वो 62 इंसानों को अकेला अपने बलबूते पे नचाना चाहता था, और सबको जैसे मतलब नचा भी रहा था, उसी प्रकार था। अब एक इंसान जैसे मतलब 62 को नचा रहा है, वो भी बिना कारण है, तो गलती तो उसकी है ना। तो फिर मैंने उसी का काम उसी के ऊपर पलटा दिया। तो आज उस इंसान की दुर्दशा बहुत दयनीय मतलब देखने लायक है। और मैं सागर जाके भी आया था। क्या देखा वहाँ पे? देखा था वो एक मंदिर के बाहर बैठा था। क्या देखा आपने सागर में? तो सागर में बाद में उसने मेरे को इनवाइट किया था, उसके जैसे मतलब जिस घर में घर कलेश था, तो उसका सब कुछ ठीक हो गया।
ठीक होने के बाद वो मेरे को इनवाइट करेगा ही। तो मैंने सबसे पहले तो उसके घर में गया और जो भी चीज़ें थी मैंने उसे कुछ तावीज़ भी दिए और जैसे मतलब घर का एक रक्षा कवच भी दिया कि मतलब आपके घर में दोबारा कोई नेगेटिव एनर्जी करवा सकता है, क्योंकि आपकी परिवार जैसे मतलब ऐसा है कि आपके घर को कोई भी इंसान देखेगा तो उसके अंदर ऐसा लगेगा कि हम 3 भाई है या 4 भाई है, हमारे घर में इतनी सुख शांति नहीं है, इनके घर में क्यों है। ठीक है, तो मैंने उसको कुछ उपाय भी दे दिए कि मतलब परमानेंटली ये चीज़ कर ले और उसके घर के बाहर कुछ चीज़ें दफनाने के लिए बता दी, जिसकी वजह से उसके घर आज प्रोटेक्टेड है पूरा। उसके बाद में आज तक कुछ चीज़ें लागू नहीं होगी। और फिर मैंने उसे बोला अब चल भाई मेरे को लेके उसके पास जिसने ये चीज़ें लगवाई थी। तो फिर उसने कहा गुरुदेव चलते हैं। अब वो मैंने सोचा कि वो किसी घर में लेके जाएगा, मैं वहाँ पे गया तो फिर वो मंदिर लेके गया मेरे को। मैं बता रहा हूँ कि मतलब उसने, मैंने बोला कि वो मंदिर का पुजारी था क्या, कि मेरे को तो पता था ऑलरेडी क्या था क्या नहीं था। फिर उसने कहा नहीं गुरुदेव ऐसी बात नहीं, आप पहले भगवान के दर्शन कर लीजिए पहले, क्योंकि हम पहले भी ज़िंदगी में अगर कोई भी बुरी खबर सुने तो सबसे पहले भगवान के दर्शन कर लेते हैं, हमें पता है जानबूझ के। तो फिर मैंने बोला ठीक है भाई चलो। तो हम महादेव के मंदिर गए, वहाँ पे दर्शन किए। दर्शन करने के बाद बाहर वो कटोरा लेके बैठा था वो इंसान जिसने उसके घर को बर्बाद करना चाहा था। फिर उसने गया और जाके उसको बोला ये है गुरुदेव। और फिर वो बंदे ने मेरे को देखा, देखने के बाद मतलब एकदम से वाइट हो गया, सफ़ेद जैसा हो गया, क्योंकि उसने गलत किया था। सही बात है। तो फिर उसने मेरे से ये मतलब मेरे से क्या, उसने डायरेक्टली बोला कि मैंने उससे बोला कि मतलब मैंने आपके परिवार को बर्बाद करने के लिए जो भी किया था मैंने गलत किया था, लेकिन आज आपका परिवार जो भी है जहाँ पे खड़ा है, तो आपको कोई अच्छा इंसान मिला है, आपके साथ कोई अच्छा इंसान जुड़ा है, तभी आपका परिवार वहाँ पे खड़ा है। क्योंकि उसने कहा मैंने इस चीज़ के पीछे सब कुछ बर्बाद कर दिया था। यहाँ तक कि उसने मेरे को बोला कुछ इंसान मेरे से ऐसे ऐसे मिले थे जो मेरे को बोल रहे थे हाँ इतना दे दे अभी कर दूंगा, इतना दे दे 2 घंटे में कर दूंगा। तो इस प्रकार से उसने पहले पैसा वेस्ट कर दिया बहुत सारा, फिर उससे उसने कहीं से कार्य करवाया। मतलब ये गलत तरीके से भी होता है, कुछ इंसान पैसों के लालच में कर देते हैं। तो उसने मतलब कोई काफ़ी ज़्यादा रकम बताई थी और उसने कहीं से करवाया था, कोलकाता से बताया था। फिर उसने कहा कोलकाता से काम करवाया मैंने, वहाँ से। बंगाल का तंत्र? बंगाल का नहीं, कोलकाता से करवाया था, माता का कोलकाता से बहुत खतरनाक तंत्र करवाया था। फिर बाद में मैंने यहाँ से काटा ना, काटने के बाद उसने बोला तुम्हें डायरेक्टली पहली बार में कोई अच्छा इंसान मिल गया जिस वजह से तू आज यहाँ पे खड़ा है। उसे भी भिखारी है फिर भी घमंड है, उसे भिखारी है फिर भी घमंड है। घमंड किस बात, इस बात का है कि मतलब उसे पता है कि मतलब इसे भी कोई शुरू में कोई गलत इंसान मिलेंगे तो ये इस चीज़ को पीछे छोड़ देगा और ये अपने रास्ते पे आ जाएगा। मतलब ये इस चीज़ पे गौर ही नहीं करेगा। शुरू में ऐसा ही ऐसे मिलेंगे ना तो उसके दिमाग में यही होगा ना कि मतलब सारा ये चीज़ होती नहीं है, वो होता है समथिंग कुछ भी। दूसरी चीज़ मेरे को आपसे जाननी है, बोलिए। जैसे आपने एक टेक्निक बताई वशीकरण की कि प्रेत को आप भेजते हो, हाँ। जिससे आपका जो टेक्निक है ये काम करती है वशीकरण करने की। एक और टेक्निक के बारे में मैंने सुना है, जैसे फोटो से वशीकरण करना बोलते हैं। जैसे फोटो रख दी गई है और उस पे साधक, मैं ऐसे आचार्य को जानता हूं जो ये करते हैं, वो उस फोटो पे अपने त्राटक से अपनी ऊर्जा से मैनिपुलेशन करके, और वो कितना कारागर होता है। और तो डायरेक्टली जैसे मतलब एक तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई भी तांत्रिक, मौलवी, अघोरी, कोई भी इंसान हो, आप जिसको भी जानते हो, इनका एक नियम होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये अपनी मर्जी से कभी किसी इंसान के ऊपर कुछ भी नहीं कर सकते। ये केवल प्रेत को नियंत्रण कर सकते हैं, जिनको नियंत्रण कर सकते हैं, अपनी मर्जी से किसी भी इंसान के ऊपर कुछ नहीं कर सकते। मतलब ये कोई इंसान उनके पास आता ना कि हमारे घर में ये इश्यू चल रहा है। दूसरी सवाल मेरा ये है कि वशीकरण का ज्यादातर महत्व क्या सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप को सुधारने के लिए ही होता है, या फिर इसको दुश्मन के लिए, या फिर किसी को झुकाने के लिए, या फिर फेम पाने तक के लिए यूज किया जा सकता है? इसमें आप बता रहे हो ना, इसके अंदर जितने भी आपने जो बताया ना कि एक तो रोमांटिक पाने के लिए, मतलब अपने जिंदगी के अंदर कोई भी रिलेशनशिप अच्छा करने के लिए भी हो सकता है। इसमें एक तो किसी को शत्रु को झुकाने के लिए भी हो सकता है। प्रेम पाने के लिए वो तो सेम ही है। फेम मतलब प्रसिद्ध होने के लिए, अपना नाम कमाने के लिए, मतलब खुद का नाम कमाने के लिए वशीकरण का सार्थक हो। हाँ। तो वो तो जैसे मतलब वो बिजनेस टाइप से है। जैसे मतलब कोई इंसान है, शुरू में वो नॉर्मल रूप से बिजनेस कर रहा है छोटा मोटा, ठीक है, वो ऐसा सोच रहा है कि मतलब मेरे को इस चीज़ में ज़्यादा डेवलपमेंट चाहिए। हाँ जी। और उसका बिजनेस भी ठीक ठाक चल रहा था शुरू में,
और बाद में अचानक से उसके घर में या तो कोई इश्यू हो जाता है या फिर बिजनेस में डायरेक्टली कोई बिजनेस का बंधन कर देता है, तो जिस वजह से वो इंसान है, अब कोई भी इंसान हो आपके घर में, या फिर जैसे आपने दुकान होने की, आपके रोज़ाना कस्टमर आते थे और डेली का आप मतलब डेली का सुबह से शाम तक आपने मतलब 20,000 50,000 जितना भी इनकम होती थी, अचानक से आपकी इनकम वो बंद हो जाए और आपका 200 रुपये 500 रुपये होए, तो आपको क्या अच्छा लगेगा? क्या आपको दुकान जाने का मन नहीं करेगा? करेगा? कभी नहीं करेगा, क्योंकि वही इंसान जैसे मतलब मेन चीज़ ये है, फिर वो ऐसा सोचता है कि मतलब हम बाबाओं के सारे जो भी है वो आगे बढ़ते हैं, तो वो जैसे मतलब जो भी करता है ना, तो वो अपनी उपलब्धि पाने के लिए करता है, लेकिन उपलब्धि तभी पाता है वो इंसान जब उसकी नीयत सही हो और किसी इंसान ने उसका बंधन करवाया, वो बंधन तोड़वाना है, ये कोई गलत क्रिया नहीं है। तो इस प्रकार से ये जैसे अपना फेम भी हो गया, अपना जैसे मतलब अपना वर्चस्व भी बढ़ गया वापस पहले जैसा, और किसी ने ये जो गलत चीज़ें की है वो भी हट जाती है इससे।